अभी हम लोग असनगढ़ गांव में हैं और लगातार गांव के सर्वे कर रहे हैं। जो पंचायती इलेक्शन चल रहा है उसके दौरान जो गांव की समस्याएं हैं कैंडिडेट से पूछ रहे हैं घर घर जाकर कि आप इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करोगे। असनगढ़ से जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं मोनिका मोनिका देवी, तो मोनिका देवी जो सरपंच पद की प्रत्याशी हैं उनका परिवार मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे और मोनिका देवी जी से भी बातचीत करेंगे कि जो गांव की समस्याएं आप उनका समाधान किस प्रकार से करोगे। तो परिवार से बातचीत करते हैं। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। जी, तो मतलब क्या क्या समस्याएं हैं जो हसनगढ़ गांव में हैं और इस मान लो आप इस सरपंच पद के दौरान मतलब आपके परिवार से मोनिका देवी प्रत्याशी हैं तो वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। समस्याएं तो जी मेन तो जी पानी की सप्लाई की है जी जो बहुत वो दुष्प्रभाव हुई है। बिल्कुल कहीं भी पानी, जैसे हमारे ही जी तीसरे दिन भी पानी कभी कभार आता है। हाँ, और जो पहले जो सिस्टम हुआ था वो अच्छी तरह नहीं हुआ। सबसे पहला काम तो हमारा घर घर तक पानी पहुंचाना है। जी फिर तालाब है जी, जो एक हमारा गांव इतना बड़े होते हुए इतने गंदे तालाब है जी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि जी तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे हम जी। तू तेरा नंबर आओ यार, तू बोल। आराम से, हाँ एक एक बोलो बोलो सर आप। तो तालाबों को लेकर के हाँ, उनकी खुदवाएंगे भी, सफाई भी। और जो स्कूल में भी जी मतलब खड़े है उसको मिट्टी जब उसकी लगाए उसको भी पैडलर करवाएंगे। बच्चों के लिए जी स्टेडियम नहीं है। मैं सामने 1990 में मैंने देवीलाल के टाइम में डिमांड रखी थी गांव के सामने कि मैं उस टाइम थी कि वह आप इतने पैसे कुछ 5 गुना सरकार ग्रांट देती थी। मैंने गांव भी बटला किया जी। मैं या तो मैं अकेला पैसे देता हूँ या गांव मिल के दो, लेकिन उस पर गाँव ने कोई, आज तक हमारा स्टेडियम नहीं बच्चों के लिए बन चुका। और जो कि हमारे बच्चे आज से 20-30 साल पहले भी हरियाणा लेवल की टीम में, फुटबॉल में भी, कबड्डी में भी और खो, मतलब अच्छा गांव है जी। खेलों के लिए बहुत बढ़िया गांव है। इशार महापंजाब में हमारे गांव की टीम मशहूर होती थी, लेकिन उस तरफ गांव ने कोई ध्यान नहीं दिया जी। तो वो समस्या भी अधूरी पड़ी है। वो भी हमारा लक्ष्य है कि गांव के अंदर स्टेडियम, पूरी कोशिश से हम स्टेडियम बनवाएंगे। एजुकेशन को लेकर स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है और लाइब्रेरी? स्कूल में भी जी लाइब्रेरी तो बना दीजिए, अभी है। बहुत बढ़िया गांव ने ये तो एक अच्छा काम किया है। युवा जवान साथियों ने मिलकर ना, एक दो हमारा अफसर है जैसे अशोक है इशार, वो इसमें लेबर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने सहयोग दिया। एक मास्टर और था, बाकी VLD डॉक्टर है 2-3 अपने परिवार में, उनको सहयोग दिया। लाइब्रेरी जो शिक्षित लाइब्रेरी, उसमें बच्चे रात को 10-11 बजे तक पढ़ते, उसका तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया जी। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था किस तरह की? सरकारी स्कूल की जी कोई खास व्यवस्था नहीं है। हम +2 का कोशिश करेंगे लड़कियों का भी स्कूल बनाने की। तो मतलब स्कूल की तरफ जी, शिक्षा की तरफ गांव का कोई ध्यान नहीं है। एक इसकी तरफ भी हम कोशिश करेंगे कि वह गांव के अंदर शिक्षा अच्छी मिले, ताकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सके। जो मान लो अच्छे अच्छे, जैसे हमारा गैबीपुर है, एक हमारे गांव के लड़के पढ़े, वहाँ से MBBS करी, क्यों वहाँ पढ़ाई होती थी, क्योंकि आम बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो सबसे मुद्दे हैं जी। और मतलब साफ सफाई को लेकर बहुत सारी गलियाँ। हाँ जी, बिल्कुल साफ सफाई के लिए तो जी कुछ तो लगे हुए हैं जी। ये कोशिश करेंगे हम, मान लो जो टाइम टू टाइम उनको सफाई वालों को रेडी दिलवाएंगे। इसकी तरफ भी हम जो गलियाँ में ये गोबर पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई, इसकी बिल्कुल सफाई करवाएंगे जी। हमारा लक्ष्य ही विकास का है जी गांव का, जी बिल्कुल। और मैं तो जी सन 90 से धक्के से परिवार ने भी ला ली। गाँव में मेंबर भी बन गया था जी। सारे मैंने बोले यार क्या मेंबर, उसके बाद फिर मैंने कसम खा ली जी। लोगों ने कोई खास सहयोग नहीं दिया जी। ये पढ़े लिखे युवा हो गए जी, हमें पूरी उम्मीद है कि युवा वर्ग हमारा पूरा साथ देगा, अच्छे सामाजिक कामों में भी, गांव के कामों में भी। पूरी उम्मीद हमें गांव का पूरा विकास करेंगे। देखो, अपने गांव में चोरी की वारदात हो जाए, कई दफ़ा आपराधिक घटना भी घट जाए है, CCTV कैमरा या फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है? ये बिल्कुल नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं। ये भी व्यवस्था करेंगे। और जो ये भी इस सरकार में जो लाइटें आई ना, जो कम से कम भी 67 लाख की लाइटें आई जी, लेकिन हमारा मेन चौराया है, वहाँ कोशिश भी करी लगाने की, लेकिन लोगों की सोच है जी हम किसी से बिना भेदभाव के जहाँ जरूरत होगी वहीं लाइट लगाएंगे, कैमरे भी लगाएंगे। 36 जात का उम्मीदवार है जी। हमारा तो विचार भी नहीं था। सारी ने बोली जी अब की बार इलेक्शन लड़ लो भाई, अब की बार हम कह रहे हैं सारे जी 36 जात की हमें पूरी उम्मीद से उठाए हैं और इस पर खरी उतरेंगे और साथ देंगे। लोग आगे विकास में भी देंगे और वोटों में भी देंगे जी। और स्वास्थ्य को लेकर क्या है, मतलब कोई स्वास्थ्य के लिए जो हॉस्पिटल है, प्राइमरी हॉस्पिटल हमारे
MBBS डॉक्टरों की 2 पोस्ट है जी, कभी आ जाते कभी नहीं आ जाते, कोई संभाल नहीं जी, कोई खास मतलब मैं वहाँ किसी की जिम्मेवारी सरपंच का फ़र्ज बनता है या कोई और भी बगैर सरपंच के भी, इसका भी हम कोशिश करेंगे कि वो हॉस्पिटल में लगातार MBBS डॉक्टर रहे और लोगों के स्वास्थ्य सुविधा मिले। जी सर, एक जो अभी पंचायती चुनाव चल रहे हैं इसमें युवा ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जो पहले अपने बड़े बुजुर्ग बने होते दादे ताऊ, तो क्या कहोगे, युवा सामने आ रहे तो कुछ बदलाव के आसार? हाँ जी बिल्कुल है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जी मतलब अगर अभी भी मतलब सरपंच बनेगा नहीं, उसका युवा तय दिल से साथ देंगे और गांव का विकास करवाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है जी। क्या नाम है आपका? वैसे जी राज सिंह उर्फ राजा मेंबर, राजा मेंबर के नाम से जानते हैं। अरे सारे ही जी, हमारा तो वो लक्ष्य ही सामाजिक कार्य है, पंचायतों में जाना, अच्छे काम। हम तो यही कहते हैं जी, गांव के सामने भी अगर आज भी गांव बटला हम कह सकते हैं चलो इंसान से कभी कभी तो गलती हो भी जाती हो, लेकिन हम कहते हैं कि आज तक चाहे वो किसान संगठन है, चाहे कोई सामाजिक कार्य है या गौशाला का कोई सिस्टम है, हम तो ही चढ़ बढ़ कर भाग लेते हैं। हमारा कुछ ये धार्मिक स्थान है, ये रूपनाथ जी, बाबा शंकरनाथ जी, बड़ा विकास है, लोग दूर दूर से बाणी आते हैं, ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, डोनेशन दे जाते हैं, कहते जी ये तो बहुत बढ़िया काम करे आपने। एक मंदिर है जी हमारे बहुत बढ़िया, इसका भी जी थोड़ा है, कमेटी के पास भी पैसा है, इसमें भी इसका भी मतलब हम मिलजुल के न सारे इसको दोबारा से और अच्छा बनाएंगे जी। तो एकता और लिस्ट और बातचीत करेंगे। राम राम लोग। राम राम जी। क्या समस्या लगे गाँव में? गांव में समस्या ही समस्या है जी। अच्छा। गलियां की सफाई, तालाबों की कोई नाली नहीं पक्की, और डग्गी का पानी है वो सारे नल फूटे पड़े हैं। वह हमारी कोशिश ये होगी, हम पहले भी समाज सेवा से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन जब सरकार का कोई सहयोग तो सरपंच बनने के बाद मिलता है, तभी समाज सेवा हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार, हम सरपंच बन के हमारी पुत्र वधु सरपंच बने और हम समाज से के सारे काम करें। समाज से हम पहले भी जुड़े हुए हैं, गांव के कोई भी समाज का काम हो उसमें हम अग्रणी रहते हैं। तो अभी किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं गाँव में तो मिलो तो? भाई गांव का हमें अब तक बहुत सहयोग है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा। हाँ, 36 बरादरी का हमें सहयोग है, लोग उनके कहने से हम चुनाव मैदान में आए हैं। क्या नाम है आपका? रतन सिंह जी। राम राम जी। भाई आप युवा हो और जो सरपंच है अभी कहीं ना कहीं युवा सामने आ रहे हैं, तो क्या समस्या लगा आपने जो गांव में दूर होनी चाहिए? देखो जी, मन ने तो एक दिखी, बाकी तो इन्हें बता ही दिया हमारे बुजुर्गों ने। जिस तरह जी इस गांव से 4 से 5 फ्रीडम फाइटर दे रखे इस गांव ने आज़ादी में, जिन्होंने अपना योगदान दिया। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी कह लो। तो मेरे परदादा जी थे जो बलेराम कुआड़ जी, अभी 2-3 साल पहले शहीद हुए हैं, मतलब गुजरे हैं। तो उस टाइम सरपंच ने एक बात कही थी भाई, मतलब हम प्रतिमा बनाएंगे इनकी सबकी। बिल्कुल। तो अब तक वो नहीं बनी। तो फिर अब जो मतलब ये मुद्दा रहेगा आगे जो नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहूगा जी। हम यही, होना चाहिए स्वतंत्रता हाँ बिल्कुल जी, उनका तो देखो होना भी चाहिए। बिल्कुल। वो कहते भाई जगह देवांगे उनकी प्रतिमा बनाओगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। क्या नाम आपका? मैं सुमित है जी। जी। राम राम जी। क्या समस्या लग गई जी जो अपने गांव में दूर होनी चाहिए कई बार इलेक्शन में? देखो जी, पहले तो मैं अपने गांव के सभी बुज़ुर्गों, छोटे बड़े भाई बहन, मातृशक्ति सबको नमस्ते करता हूँ, और आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें मौका दे रहे इस तरह बोलने का। तो समस्याएं तो गांव में कई तरह की हैं, हर गांव में समस्याएं होती हैं। अपने मुख्य तो एक तो साफ़ सफाई की जो समस्या है, खासकर तालाबों के पास, वो बड़ी समस्या है। उसकी 4 दीवारी करवानी और जो कूड़ा कचरा है उसको उठाना, वहाँ ब्लॉक लगवाना, एक तो ये है। और अपने एजेंडे में भी है जो अपनी जो सरपंच प्रतिनिधि है, जो अपनी बहू रानी मोनिका देवी, तो इस एजेंडे में भी है कि वे हम उसकी सफाई करवाएंगे। और जो एक कम्युनिटी सेंटर की भी एक इच्छा है गांव में होना चाहिए। हाँ भाई, ताकि अपने जो बारात है या और कोई ख़ास प्रोग्राम है उसमें कराया जाओ, टेंट टूंट की कोई अपन व्यवस्था ना करनी पड़े। जी। हाँ, वो भी है एजेंडे में। और बाकी साफ़ सफाई है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनके प्रति जैसा भी सरकार के साथ सहयोग करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई उसमें योगदान दें। पंचायती चुनाव में कहीं ना कहीं शराब बांटने की खबर मिला बहुत सारी जगह, क्या कहना चाहोगे? युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है?
हाँ, नशा बांटने से तो बिल्कुल बन रहे हैं, इसमें क्या शक है। हाँ, शराब तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, बल्कि बायकॉट होना चाहिए उन लोगों का जो इस तरह नशा बांटते हैं। पूरा एक अभियान चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल खिलाफ हैं हम इस बात के। क्या नाम है आपका? मेरा मतलब क्या समस्या है गांव में जो? गांव में तो बस यही है, सब तो पहले दारू वाला दारू छुटवाई जाए, ये ठेके टाके टुवाई जाए गाँव मतलब में। अवैध खुर्दे चले हैं गाँव में। हाँ हाँ, बस एक ये डगिया नाज मंडी वाला खड़ा हो मिल जाए, और बाकी भाई ने बताई दी सारी। क्या नाम है आपका? दीपक है जी। वो असनगढ़ से सरपंच पद के प्रत्याशी मोनिका देवी जी हैं, वो मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि गांव की समस्याओं को लेकर। इनके परिवार से बातचीत हम पहले कर चुके हैं। तो मैम, क्या समस्या लगे आपने? आप सरपंच पद के प्रत्याशी हो, जो दूर होनी चाहिए अब की बार। सबसे पहले मैं गलियों का विकास करना चाहती हूँ। सारे हसनगढ़ की गलियों में मतलब टूट फूट हो रखी है और पानी की दिक्कत होती है। सड़क गलियों में पानी चीकड़ वगैरह ज़्यादा फैलता है नाली वगैरह टूटने से। तो सबसे पहले मैं गांव के विकास के लिए अपनी गलियां साफ़ कराऊंगी। जी। और मतलब आप महिला हो, महिला कैंडिडेट हो, तो महिलाओं के लिए कुछ आपने अलग से सोचा है? भाई अब की बार मैं ये ज़रूर करूँगी महिलाओं के लिए। हाँ जी, महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सिलाई सेंटर खुलाऊंगी उनके लिए, ताकि उनको कहीं और मतलब कोई सरकारी जगह लेके वहाँ पे एक छोटा सा मतलब मकान लेके वो वहाँ पे सिलाई सेंटर ज़रूर खुलवाना चाहती हूँ मैं। जी। हाँ जी। मैम, महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या है शराब। गांव में बहुत सारे अवैध खुर्दे भी चले हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? शराब के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन के मूड में हो? शराब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हर लेडीज़ अपने मतलब जेंट्स से जो ड्रिंक करता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी है। उनके लिए मैं ये जो मतलब दारू के खुर्दे वगैरह हैं उनको हटाना चाहती हूँ मैं। जी। मैम, अभी आप जैसे वोटरों से मिल रहे हो, तो किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वोटर आपको? जहाँ पे भी मैं जिस भी माता या 36 बिरादरियों में जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा मतलब सपोर्ट देती है कि हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। इस बार तो सरपंच बना के ही लेके आएंगे गांव में। तो मोनिका देवी जी से बातचीत करी है, जो सरपंच पद के प्रत्याशी हसनगढ़ से। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके विचार आपको कैसे लगे।